हेलो बच्चों, क्लास 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और अब रिजल्ट का इंतज़ार है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि 11वीं शुरू कैसे करें। सही बात कह रही हूँ नहीं? कौन सा सब्जेक्ट लें, ये प्रश्न हर बच्चे के मन में होता है। ठीक है, और क्या सच में 11वीं मजे करने के लिए होती है? कई बच्चे सोचते हैं यही बात, या करियर बनाने के लिए। आज की वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट चुने। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनते समय हमें 3 गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी? जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि मेरा दोस्त बायो ले रहा है तो मैं भी बायो ले लूं। बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, किसी के दिखावे में आकर कि शर्मा जी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो मुझे भी मैथ लेना ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं आपको करना है। आपको नंबर का मोह माया भी नहीं करना है कि 10वीं में साइंस में अच्छे नंबर आए हैं तो साइंस ही लेनी है। ठीक है, मेरी बात आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक, आपने आपसे पूछिए कि आप 2 साल से ये सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आएगा या नहीं। ठीक, 2 साल आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा या नहीं, आपने आपसे सवाल पूछिए। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर या रिसर्च में जाना है तो बायोलॉजी या पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको इंजीनियर या टेक्नोलॉजी पसंद है तो मैथ्स पीसीएम ले सकते हैं। ठीक है, बिजनेस, नंबर्स और हिसाब किताब के मन लगता है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। सही कह रही हूँ कि नहीं? अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगर देश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स या आईएएस यूपीएससी का सपना है तो आर्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं की शुरुआत कैसे करें। ठीक, आप लोगों ने 10th पास करके 11वीं में आ गए हैं तो सिलेबस में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, 10वीं एक छोटी नदी है और 11वीं एक गहरा समुद्र है। समझ में आ रही बात? ठीक है, एनसीईआरटी को अपना दोस्त बनाओ। किसी भी भारी भरकम किताब से पहले एनसीईआरटी खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? बात करते हैं आगे। बेसिक मत छोड़ो। 11वीं का पहला महीना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में लगाओ, क्योंकि अगर 11वीं बिगड़ी तो 12वीं अपने आप खराब हो जाएगी। और कुछ बच्चों का होगा कि 11वीं में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे और काफी उनका नुकसान हुआ होगा, तो इस बार आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3, क्या करें और क्या ना करें। तो आप लोग को 11वीं में आने के बाद क्या नहीं करना है और क्या करना है मैं बताती हूँ। क्या करें? कंसिस्टेंसी, रोज 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। ठीक है, 11वीं में एक रात पढ़कर पास होना मुश्किल नहीं, बल्कि खुद के नोट्स अपनी भाषा में छोटे नोट्स बनाओ। ठीक है, दूसरा, ताकि एग्जाम के समय पूरी किताब ना खोलनी पड़े। ठीक है, आप लोग को 11वीं में ये काम करने हैं। ठीक है, बैकलॉग से बचो। तीसरा क्या है बच्चों? बैकलॉग से बचो। आज का काम आज ही खत्म करो। अगर चैप्टर इकट्ठा होने लगे तो तनाव और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों क्या ना करें। तो क्या ना करें, 11वीं में आकर क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। 11वीं को रेस्ट ईयर समझना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 11वीं में आ गए हैं तो ये इस साल हम आराम कर लेते हैं, लेकिन नहीं, बोर्ड तो अगले साल है। याद रखना, नीट, जेईई या यूपीएससी का 50% बेस 11वीं से ही आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? सिर्फ रट्टा मारना। अब रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चीजें क्यों और कैसे हो रही हैं ये समझना जरूरी है आपको। बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, ढेर सारी किताबें खरीदना। शुरू में ही 10 तरह की किताबें मत खरीदो। एक अच्छी किताब पकड़ो और उसे पूरा खत्म करो। ठीक है, अब बात करते हैं। तो बच्चों, 11वीं आपके करियर की नींव है। बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। इसे मजबूती से बनाना। ठीक है, और कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चुनने का सोचा है, और अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछो।